हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल प्रिंसिपल और उसके वर्किंग के बारे में। ऑटोमोबाइल्स में इंटरनल कंबशन इंजन में प्रयोग होने वाली ऑटो साइकिल क्या होती है, इसका सिद्धांत क्या है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल एक जर्मन वैज्ञानिक ऑटो ने इस सिद्धांत का आविष्कार किया, जिन्होंने कई वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट का लाभ उठाकर इस सिद्धांत का आविष्कार सन 1878 में किया था। इस सिद्धांत में ऑटो साइकिल का प्रयोग इंटरनल कंबशन इंजन में प्रयोग होने वाले स्पार्क इग्निशन इंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिनको पेट्रोल इंजन भी बोला जाता है। इस सिद्धांत में पेट्रोल और हवा के मिश्रण को जलाया जाता है। क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर अर्थात पिस्टन के 4 स्ट्रोक में इंजन को एक बार शक्ति प्राप्त होती है। इस सिद्धांत में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर अर्थात पिस्टन के 4 चक्करों में एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में पिस्टन के चारों स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पिस्टन के 2 स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। इस सिद्धांत को ऑटो प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक साइकिल कहा जाता है। इस साइकिल में पिस्टन के 4 स्ट्रोक में एक वर्किंग स्ट्रोक प्राप्त होता है, जिससे इंजन को शक्ति प्राप्त होती है। आप समझ गए होंगे। पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी को चलता है तो उसको एक स्ट्रोक बोला जाता है। तो इसी प्रकार से जब क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर पूरा करती है तो 2 चक्करों में एक पावर स्ट्रोक या एक फायरिंग स्ट्रोक हमें प्राप्त होता है। बाकी के 3 स्ट्रोक साइकिल को पूरा करने में लाभदायक होते हैं। इसको समझते हैं आगे। 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल में सबसे पहला जो स्ट्रोक होता है वो सक्शन स्ट्रोक होता है। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव करता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ को मूव करता है तो वहाँ पर जो सिलेंडर है, सिलेंडर में खाली स्थान बन जाता है और इनलेट वाल्व, इस सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला हुआ रहता है। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी को जाता है तो खाली स्थान होने के कारण वहाँ पर सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन क्रिएट होने से इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर सिलेंडर में भर जाता है और सक्शन स्ट्रोक पूरा हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का मिक्सचर इनलेट मैनिफोल्ड के द्वारा, इनलेट वाल्व के द्वारा सिलेंडर में कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड स्ट्रोक होता है वो होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन वापस बीडीसी से टीडीसी की तरफ को अर्थात बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ को मूव करता है और दोनों वाल्व, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। दोनों वाल्व बंद होने के कारण जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो कंबशन चैम्बर में कंप्रेस्ड हो जाता है अर्थात दब जाता है और कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो जाता है। जब कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो जाता है अर्थात पिस्टन लगभग टीडीसी पर पहुंच जाता है तो सेम टाइम में स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क जनरेट होता है और स्पार्क जनरेट होने के कारण जो कंप्रेस किया हुआ फ्यूल और एयर का मिक्सचर था वो बंद हो जाता है और पावर स्ट्रोक पूरा हो जाता है। कैसे? जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी की तरफ को जाता है तो लगभग टीडीसी के नज़दीक पहुंच जाता है तो उस टाइम में जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर था वो पूरा दब जाता है। पूरा दबने के कारण सेम टाइम में स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस होता है और जो मिक्सचर था वो बंद हो जाता है। मिक्सचर बंद होने के कारण कंबशन चैम्बर में एक विस्फोट होता है। उस विस्फोट के कारण अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर जलने के कारण वहाँ पर गैसें बनती हैं और गैसें क्या होती है, पिस्टन को वापस से बीडीसी की तरफ को धकेलती हैं और जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ को जाता है तो क्रैंकशाफ्ट, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट कनेक्ट है तो क्रैंकशाफ्ट घूमने लगती है और बाकी के 3 स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट पूरा करती है और फ्लाईव्हील द्वारा इंजन की शक्ति का उपयोग अन्य यांत्रिक मैकेनिकल कार्यों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये था पावर स्ट्रोक, ऑटो साइकिल का तीसरा स्ट्रोक। इसके बाद हम 4th स्ट्रोक होता है या इसको लास्ट स्ट्रोक भी बोलते हैं, यह होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में
पिस्टन वापस बीडीसी से टीडीसी की तरफ को जाता है और जो अंदर जली हुई गैसें थी वो एग्जॉस्ट वाल्व के खुले होने के कारण एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और साइलेंसर के द्वारा जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं और ये क्रिया बार बार इसी प्रकार से चलती है और इंजन काम करता है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आप समझे होंगे कि 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल का प्रिंसिपल क्या है, कैसे यह कार्य करता है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कैसे कार्य करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।